चैप्टर 2 है हमारा, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न कह रहा है हमारा कि नलीम बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। ऑप्शन नंबर ए महल वाले, बी झोपड़ी वाले, सी मासूम, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महल वाले। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि रसक शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए प्रेम, बी ईर्ष्या, सी संबंध, डी आदर। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ईर्ष्या। तीसरा प्रश्न कह रहा है मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। ऑप्शन ए पतंग उड़ा रहा था, बी क्रिकेट खेल रहा था, सी लट्टू नचा रहा था, डी सिपाही चोर खेल रहा था। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लट्टू नचा रहा था। ठीक है ना। जब लट्टू नचा रहा था तो निकल के घर से गया था कौन, कासू यानी खोखा, कि हमको भी खिलाओ, रंगदारी की तरह बतिया था। तो इसे थोड़े ना होगा रंगदारी। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर ए सेन साहब की, बी मिस्टर सिंह की, सी गिरधर लाल की, डी मुखर्जी साहब की। दोस्त हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेन साहब की। ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है। ऑप्शन नंबर ए दुत्कार, बी प्यार, सी मार, डी फटकार। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मार। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है नलीन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब चुने गए थे। ऑप्शन नंबर ए 1958 ईस्वी में, बी 1957 ईस्वी में, सी 1963 ईस्वी में, डी 1959 ईस्वी में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1959 ईस्वी में। सात नंबर प्रश्न कर रहा है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए नलीन बिलोचन शर्मा की कविता से, बी रामधारी सिंह दिनकर की कविता से, सी बद्री नारायण की कविता से, डी सुमित्रानंद पंत की कविता से। दोस्त हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नलीन बिलोचन शर्मा की कविता से। ठीक है ना। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नलीन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रत से उभर कर आए हैं। ऑप्शन नंबर ए राजनीतिकता का, बी मनोवैज्ञानिक का, सी सामाजिकता का, डी इनमें से सभी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मनोवैज्ञानिकता का। प्रश्न 9 नंबर कर रहा है कि विश्वजात कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है। ऑप्शन नंबर निम्न वर्ग का, बी उच्च वर्ग का, सी मध्य वर्ग का, डी व्यापार वर्ग का। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य वर्ग का। ठीक है ना। कह रहे हैं 10 नंबर की खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए तमिल का, बी भोजपुरी का, सी बांग्ला का, डी हिंदी का। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी बांग्ला का। ठीक है ना। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है 11 नंबर की सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। ऑप्शन ए 8,500, बी 60,000, सी 6,500, डी 5,500। तो हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर बी 7,500 की थी। 12 नंबर प्रश्न करेंगे सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ऑप्शन ए 3, बी 6, सी 5, डी 4। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5। सीमा रजनी आरती आलो सुफाली, सीमा रजनी आरती आलो सुफाली। ठीक है ना। प्रश्न कह रहा है 13 नंबर की सोफर शब्द का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए सभ्यता, बी संबंध, सी निर्मता, डी ड्राइवर। दोस्त हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ड्राइवर होगा। ठीक है ना। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। ऑप्शन नंबर ए सेन साहब की धर्मपत्नी ने, बी गिरधर की, सी सेन साहब की, डी सोफर। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेन साहब की। ठीक है ना। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नलीन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 12 सितंबर 1961,
बी 14 सितंबर 1961, सी 16 सितंबर 1961, डी 18 सितंबर 1961। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर है 12 सितंबर 1961। अगला प्रश्न की मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। ऑप्शन ए माता के, बी सेन साहब के, सी खोखा के, डी पिता से। तो आंसर होगा डी पिता के। ठीक है ना। प्रश्न का 17 नंबर, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए मोहनकेश, बी कमलेश्वर, सी नलिनी शर्मा, डी प्रेमचंद। हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर सी नलिनी शर्मा। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है गिरधर लाल कौन था या कौन है। ऑप्शन नंबर ए कासू का पिता, बी मदन का पिता, सी रजनी का पिता, डी सुफाली का पिता। आंसर होगा हमारा बी मदन का पिता। 19 नंबर प्रश्न करेंगे सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। ऑप्शन नंबर ए उदंड, बी नासमझ, सी मूर्ख, डी सुशील। आंसर होगा हमारा डी सुशील। ठीक है ना। 20 नंबर कह रहा है कि सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर ए बिजनेसमैन या इंजीनियर, बी वकील, सी प्रोफेसर, डी डॉक्टर। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिजनेसमैन या इंजीनियर। 21 नंबर प्रश्न करेंगे मदन की उम्र क्या थी। ऑप्शन नंबर ए 5 से 6 साल, बी 7 से 8 साल, सी 3 से 4 साल, डी 9 से 10 साल। हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर ए 5 से 6 साल। ठीक है ना। 22 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल के खेल में, बी हॉकी के खेल में, सी बैडमिंटन खेल में, डी लॉटू खेल में। आंसर होगा डी लॉटू खेल में। 23 नंबर कह रहा है कि मदन के कासू के कितने दांत तोड़ डाले। ऑप्शन नंबर ए 3, बी 1, सी 2, डी 4। आंसर होगा सी 2। 24 नंबर प्रश्न करें गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। ऑप्शन नंबर ए मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, बी सिंह साहब की फैक्ट्री में, सी पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, डी सेन साहब की फैक्ट्री में। तो आंसर होगा डी सेन साहब की फैक्ट्री में। 25 नंबर कह रहा है कि सेन साहब किसके बैंक से हटकर रह गए थे। ऑप्शन ए पत्रकार महोदय के बैंक से, बी मुखर्जी साहब के बैंक से, सी सिंह साहब के बैंक से, डी गिरधर लाल के बैंक से। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पत्रकार महोदय के बैंक से। 26 नंबर कह रहा है मटन या मदन किसका पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए सेन साहब के, बी गिरधर लाल की, सी सोफर की, डी सिंह साहब की। आंसर होगा बी गिरधर लाल का। 27 नंबर प्रश्न कर रही खोखा खोखी का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए बच्चा बच्ची, बी बाबा दादा, सी भाई बहन, डी चाचा चाची। आंसर होगा हमारा डी चाचा चाची। ठीक है ना। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है कि महल हटो यार। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं तो किस पाठ की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर प्रश्न ऑप्शन नंबर ए बहादुर, बी शिक्षा एवं संस्कृति, सी मछली, डी विष के दांत। आंसर होगा डी विष के दांत। इसको कलर हम करते हैं चेंज, रुक जाइए थोड़ा सा, करते हैं इसको रेड या ग्रीन। ठीक चलिए। कह रहा है कि विष के दांत कहानी है हसन है सामाजिक, बी ऐतिहासिक, सी धार्मिक, डी मनोवैज्ञानिक। हमारा आंसर होगा डी मनोवैज्ञानिक। 30 नंबर प्रश्न कराएगा नलिनी शर्मा का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए 14 जनवरी 1915, बी 18 फरवरी 1916, सी 22 मार्च 1917, डी 24 अप्रैल 1918। आंसर हमारा बी 18 फरवरी 1916। 31 नंबर कराएगा नलिनी शर्मा का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए गांधी घाट पटना, बी कृष्ण घाट पटना, सी बदरघाट पटना, डी रानी घाट पटना। आंसर होगा हमारा सी बदरघाट पटना।
32 नंबर कह रहा है कि नली मृत्युंजय शर्मा के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए पंडित रामअवतार शर्मा, बी पंडित कृष्ण अवतार शर्मा, सी पंडित मृत्युंजय शर्मा, डी पंडित रामअवतार शर्मा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंडित रामअवतार शर्मा। 33 नंबर प्रश्न करें नली मृत्युंजय शर्मा के माता जी का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए पद्मावती शर्मा, बी कलावती शर्मा, सी रत्नावती शर्मा, डी इंद्रावती शर्मा। आंसर होगा सी रत्नावती शर्मा। 36 नंबर प्रश्न करें दृष्टिकोण किन की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए रामअवतार शर्मा, बी नली मृत्युंजय शर्मा, सी मोहन राकेश, डी प्रेमचंद। आंसर होगा बी नली मृत्युंजय शर्मा। 35 नंबर प्रश्न करा है कि लड़कियां क्या है। इसको ना ये काहे के मैसेज दे रहा है यार। कह रहा है कि लड़कियां क्या है। कठपुतली ये किसे इस बात पर गर्व है। ऑप्शन है भाई बहन को, बी चाचा चाची को, सी मामा मामी को, डी माता पिता को। आंसर होगा डी माता पिता को। ठीक है ना। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। तो ऑप्शन नंबर ए राम से, बी मदन से, सी खोखा से, डी इंजीनियर से। आंसर होगा हमारा सी खोखा से। 37 नंबर प्रश्न करा है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाया था। ऑप्शन नंबर ए गिरधर को, बी खोखा को, सी मदन को, डी शेफाली को। आंसर होगा हमारा ए गिरधर लाल को। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया था। तो ऑप्शन नंबर ए कबूतर, बी हंस, सी बत्तख, डी मछली। आंसर होगा बी हंस। 49 नंबर कह रहा है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। ऑप्शन नंबर ए बेटियों के अनुसार, बी खोखा के अनुसार, सी मदन के अनुसार, डी गिरधर के अनुसार। आंसर होगा हमारा बी खोखा के अनुसार। 40 नंबर कह रहा है कि सी माँ रजनी आलो सोफाली आरती पाँचों किसके बहन थी। ऑप्शन है मदन की, बी खोखा की, सी लेखक की, डी सेन साहब की। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी खोखा की। 41 नंबर कह रहा है खोखा के दांत किसने तोड़े। ऑप्शन नंबर ए मदन ने, बी मदन के दोस्त ने, सी सेन साहब ने, डी गिरधर लाल ने। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मदन ने। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सेन साहब की आंखों का तारा है। ऑप्शन नंबर ए कार, बी खोखा, सी खोखी, डी सभी। यानी ऑप्शन नंबर बी होगा खोखा। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है 20 का दांत पाठ की विधा है। ऑप्शन नंबर ए निबंध है, बी व्यक्ति चित्र है, सी कविता है, डी कहानी है। साथियों क्या है, तो ये क्या है, कहानी है। ऑप्शन नंबर डी। 44 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है। ऑप्शन नंबर ए काला, बी नीला, सी उजला, डी हरा। आंसर होगा ए काला। 45 नंबर कह रहा है कि 20 का दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए मित्र मिलन, बी 20 का दांत तत्वाने कहानी, सी कुहासा, डी माता मौत का नगर। आंसर होगा हमारा बी 20 का दांत तत्वाने कहानी। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वकीफ शब्द का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए सभ्यता, बी घटना, सी परिचित, डी क्रूर। आंसर होगा हमारा सी परिचित। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मदन किसका बेटा था। ऑप्शन नंबर ए ड्राइवर का, बी गिरधर का, सी मुखर्जी साहब का, डी पत्रकार महोदय का। साथियों हमारा आंसर होगा बी गिरधर का। ठीक ना। ये रहा आपका 47 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 2 का कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब हम जब चैप्टर 3 पढ़ाएंगे तब आपको हम दे देंगे।